की पावन कथा में श्रवण करेंगे भगवान श्री राम के नाम की महिमा का। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक महात्मा जी थे, उनका आश्रम एक घने जंगल में था। एक बार उनके एक प्रिय शिष्य ने उन्हें अपने यहाँ किसी शुभ कार्य में भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा जी अपने शिष्य की बातों को इनकार नहीं कर सके और वे अपने शिष्य के यहाँ पहुँचे। यहाँ आने के बाद महात्मा जी का उस शिष्य ने बहुत ही आदर सत्कार किया, बड़े ही प्रेम भाव से आसन देकर बिठाया, भोजन कराया और शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महात्मा जी को आदरपूर्वक विदा किया। जब महात्मा जी अपने शिष्य के यहाँ से चले तो रात्रि हो गई थी। घने जंगल में रात्रि होने के कारण महात्मा जी अपने आश्रम का मार्ग भूल गए। उन्हें कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी वे भगवान श्री राम का नाम जप करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास था, भरोसा था कि भगवान श्री राम जो करे और जहाँ उन्हें पहुँचाए। इस तरह वे राम नाम का जप करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्हें दूर से दिखाई दिया कि कुछ दूरी पर बहुत सी दीप मालाएं जल रही है, बहुत से दीप प्रज्वलित हो रहे हैं और रंग बिरंगे प्रकाशों की रोशनी आ रही है। तो महात्मा जी उत्सुकता बस उस प्रकाश की तरफ बढ़ने लगी। जब नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे बहुत से स्त्री पुरुष मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं। महात्मा जी को समझ में आ गया कि यहाँ कोई उत्सव चल रहा है। वे उसी तरफ बढ़ने लगे। जब उस नृत्य करते हुए स्त्री और पुरुषों के समक्ष पहुँचे तो उन्हें समझ में आ गया कि ये सब कोई और दूसरा नहीं बल्कि प्रेतात्मा है। वहाँ पहुँचते ही एक प्रेतात्मा ने महात्मा जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़कर अपने राजा के पास ले गए, प्रेतराज के पास ले गए। प्रेतराज के सम्मुख महात्मा जी को उपस्थित किया गया। प्रेतराज ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, क्या आप जानते नहीं है कि यह घना जंगल है, रात्रि का समय है और हम प्रेतों की सरकार यहाँ चलती है। हम सभी प्रेत अपने यहाँ किसी शुभ कार्य संपन्न होने के खुशी में यहाँ उत्सव मना रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप प्रेत हैं, लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो केवल राम नाम का जप करते हुए जा रहा था कि आपके प्रेतों से मेरी मुलाकात हो गई, इसमें मेरा क्या दोष है। लेकिन प्रेतराज, आप यह बताएं कि आपके यहाँ किस तरह का उत्सव है। प्रेतराज ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह है और खुशी इस बात की है कि वर्षों से अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर तलाश रहा था, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था और कल उसके लिए एक सुयोग्य वर मिल जाएगा और कल उसकी शादी धूमधाम से कर दी जाएगी। इसीलिए हम सब लोग यहाँ आनंद और उत्सव मना रहे हैं। महात्मा जी ने उस प्रेतराज से पूछा कि आपकी पुत्री की शादी किसके साथ संपन्न होने वाली है। तब उस प्रेतराज ने कहा कि इस जंगल के बाहर जो नगर है उसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं और उस सेठ का लड़का बहुत ही व्यभिचारी, बहुत ही व्यसनी, बहुत ही शराबी है, जिसके कारण उसके बुरे लत के कारण उसकी सेहत बिगड़ गई है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, वह अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। उसने अपने जीवन में कोई धर्माचरण नहीं किए, कोई अच्छे कार्य नहीं किए, इसलिए मरने के बाद उसे प्रेतयोनि मिलेगा और हम प्रेतों के सरकार हैं, इसलिए प्रेतयोनि मिलने के बाद कल उसे प्रेतयोनि मिल जाएगी और मेरी पुत्री का विवाह कल उसके साथ संपन्न हो जाएगा। महात्मा जी प्रेतराज से उस सेठ का नाम पता सुनकर उस प्रेतराज सरकार के यहाँ से उस नगर की ओर चल दिए। वे उस जंगल से बाहर आए। नगर में उन्होंने उस सेठ का नाम पता अन्य लोगों से पता किया और उस सेठ के पास पहुँच गए। महात्मा जी ने उस सेठ के पास पहुंचकर देखा तो बिल्कुल सत्य घटना थी। प्रेतराज ने जो बताया था बिल्कुल वही बात थी। सेठ जी का पुत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और बहुत ही उसकी स्वास्थ्य बिगड़ गई थी। अब उसके जीने मरने की कोई आशा नहीं थी, जैसा कि प्रेतराज ने बताया था। महात्मा जी को तो प्रेतराज से पहले ही विदित हो गया था कि इसकी मृत्यु कल हो जाएगी।
महात्मा जी ने सेठ जी को बुलाया और बोला कि इसे आज राम नाम जप करने के लिए कहिए और यह केवल राम नाम का जप करता रहे। अब सेठ जी ने महात्मा जी के बताए अनुसार अपने पुत्र को राम नाम जप करने की सलाह दी और वह मरणासन व्यक्ति धीरे धीरे राम नाम का जप करता रहा। कल एक दिन यानी पूरे एक दिन राम नाम का जप करने के बाद अगले दिन कल होकर उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वह प्रेत योनि में नहीं गया, बल्कि राम नाम जप के बल पर, राम नाम की महिमा के बल पर वह स्वर्गलोक को चला गया। के पुत्र की मृत्यु के बाद महात्मा जी वहां से सीधे जंगल में उस प्रेतराज के पास पहुंचे, जहां प्रेतराज ने कहा था कि कल उसकी पुत्री का विवाह है और उत्सव मनाया जा रहा है। वहां जाकर उन्होंने देखा तो वहां कोई उत्सव का माहौल नहीं था, बल्कि सब उदास थे। वहां का माहौल बड़ी ही मायूसी भरी थी। तब महात्मा जी ने जाकर प्रेतराज से पूछा कि क्या प्रेतराज जी, आज आपके यहाँ कोई उत्सव नहीं है, कोई आनंद का माहौल नहीं है, आखिर क्या बात है? प्रेतराज ने कहा कि मुनिवर, बात ऐसी है कि आपने उसे राम नाम के जप की जो विधि बताई उसके बल पर वह स्वर्गलोक को चला गया और मेरी पुत्री अब फिर से कुंवारी ही रह गई, इसलिए राम नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। महात्मा जी ने उस प्रेत से पूछा कि क्या तुम राम नाम की इस अद्भुत महिमा को स्वीकार करते हो? उस प्रेत राज ने कहा कि राम नाम की अद्भुत महिमा को भला कौन नहीं स्वीकार कर सकता। इस राम नाम के महिमा के बल पर तो लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। महात्मा जी वही ध्यान लगाकर जमीन पर बैठ गए और पूरी रात्रि राम नाम का जप करते रहे। पूरी रात्रि महात्मा जी राम नाम का जप करते हुए बिता दिए। सुबह जब देखा तो वहाँ पर न तो कोई प्रेत था, न कोई प्रेतों का राजा, और भगवान सूर्य की मनमोहक किरणें उस जंगल को आकर्षक बना रही थी। तो ऐसे है भगवान श्री राम के नाम की महिमा, राम नाम जप की महिमा। ऐसी है राम नाम की महिमा कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी धर्माचरण नहीं किया हो, जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में सच्चरित्र नहीं किया हो, लेकिन अगर मरते वक्त वह भी केवल राम नाम का जप करता है तो व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी होता है, स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है। ऐसी महिमा है राम नाम की। तो हमें निरंतर राम नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि राम नाम के जप के सामने तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।